नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए आपके काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा सी नेट का। तो उसके लिए आप कौन सी बुक फॉलो करें जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है 4 जून को होने वाला है, इतने कम समय में आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें और गवर्नमेंट सीट अपने लिए कन्फर्म कर सकें। तो उसके लिए आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाले से वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, सिलेबस आपका जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा और इसमें आपका जो सिलेबस है उसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इससे एक पार्ट आप समझ लीजिए। ये 3 पार्ट हो गए तो इसको एक समझ लीजिए आप। तो इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 120 क्वेश्चन आएंगे। और जो सेकंड है वो रहेगा आपका जीके, इंग्लिश ग्रामर का। और एक पार्ट आपका रहेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो नर्सिंग जीके और इंग्लिश ग्रामर का आपका 40 मार्क्स इसमें से आएंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड में से 40 मार्क्स आएंगे। इस तरीके से टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो समझो कि आपका सिलेक्शन है वो कंफर्म है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका जीके का, जनरल नॉलेज का, जिसमें आपका स्टैटिक जीके भी आएगा और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आएंगे। और इंग्लिश ग्रामर का भी, इंग्लिश ग्रामर काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो उसमें से आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, समराइज़ की हुई चीज़ें आपको फॉलो करनी है। वैसे अगर आप इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने में तो केवल इंग्लिश ग्रामर को ही आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। हर एक मार्क्स का आपको, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। और आपको इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, ये तो आपको लाने ही होंगे। इसके नीचे अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि आप प्राइवेट के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यूपी के लिए मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। बाकी अदर स्टेट की भी समय समय पर जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे आपको हमारे चैनल पे वीडियोज़ के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि बेस्ट बुक्स कौन सी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। साथ ही आपका जीके का पोर्शन है जिसमें आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी कवर हो सके, और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी। क्योंकि समराइज चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो ही आप अपना सिलेक्शन है वो कन्फर्म कर पाएंगे। देखिए, आपके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। चैप्टर वाइज अगर आप करेंगे, आप चाहे से कहीं से भी, किसी भी कोचिंग से या कहीं से भी आपने कोर्स अवेल कर रखा हो, आप उसमें कंटिन्यूसली आप क्लासेज भी अवेल कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं, आपको कौन सी चीज़ें और फॉलो करनी चाहिए कि आपके जो चैप्टर्स है वो सही से कवर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो उसके लिए आपको पैरेलल क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपके इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप ये सपोज कीजिए कि आपने कहीं से कोर्स अवेल कर रखा है और आपने एक चैप्टर है उसकी क्लासेज आपने कंप्लीट कर ली। अब आप अपने आप को आकलन कैसे करेंगे कि आपका ये चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। उसके लिए आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा खुद को भी, और आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्योंकि क्लासेज आप लेने के बाद में आपको ये फील होता है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, सारी चीज़ें कवर हो गई, लेकिन उसके पीछे आपके ये मान के चलिए कि 30 से 40% पार्ट ही आपका कवर हो पाता है। बाकी आपका 60% वैसे का वैसा ही रह जाता है, वो स्किप हो जाता है। वो आप तब जान पाएंगे जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो सिलेबस है वो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। तो आप क्लासेज लेते लेते अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में चैप्टर वाइज करते रहिए। इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, सबसे बेस्ट है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज इसी में से देखने को मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चंस है वो विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखे हैं। और एक ही ई बुक में आपको 3 in 1 ई बुक है। इसमें 11th और 12th एनसीईआरटी वाइज चैप्टर वाइज तीनों सब्जेक्ट इसमें आपको कंपाइल करके जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें इसमें आपके कवर की गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सिलेबस है कंप्लीट, जैसे कि बायोलॉजी का हो गया, 11th और 12th एनसीईआरटी का संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर किया गया। केमिस्ट्री का आपका पूरा, और साथ ही आप यहाँ पे फिजिक्स का भी देख सकते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेज के इसमें कवर किए गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव बुक होगी, वैसे मैंने थ्योरी बेस्ड बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है, जिससे आप अपने कंसेप्ट वो क्लियर कर सकते हैं। आप कहीं से भी क्लासेज ले, कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ में मॉक टेस्ट पेपर।
अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो मॉक टेस्ट पेपर में तो आप टॉप स्कोर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही पार्ट है जो बच्चे वो स्किप करते हैं, वो केवल क्लासेज लेते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और फिर बाद में उसको रिवाइज करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी जो करेक्ट ईमेल आईडी है वो फिल करनी है, जिसका आपके पास में पासवर्ड हो। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ फिल करके रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव बुक है, ये जरूर चेक कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव बुक अवेल कर रहे हैं जिसमें तीनों सब्जेक्ट है, दोनों क्लासेज के, 3 in 1 आपकी ई बुक है। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, और अगर आप कोई भी डिटेल गलत फिल करेंगे तो आपके सामने एरर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो QR कोड से पे करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप QR कोड से भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे भीम UPI या आप पेटीएम से, गूगल पे से, फ़ोनपे से, सभी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटर UPI में ID पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे UPI के ऑप्शन प्रोवाइड करवा रखे हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन पे आपके जैसे कि आप EMI पे या वॉलेट से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट मेथड कंफर्म करेंगे उसके तुरंत बाद आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आप अपनी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो आपने स्टार्टिंग में जो अपनी डिटेल फिल की थी वहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी दी थी उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल जाता है। उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहाँ से भी अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक का ये फायदा होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो या कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो जो आपके पास में इतना कम समय बचा आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और आप कहीं भी जैसे कि 5 क्वेश्चन आपको रीड करने 10 मिनट का आपको समय मिला तो वो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन में से आपके एक क्वेश्चन है वो एज इट इज आपको आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले। अब इसी तरीके से BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट एडिशन है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका सारा का सारा। तो इसमें आपका स्टैटिक जीके करंट अफेयर सारा कवर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री रिलेटेड आपका सारा का सारा जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट वॉर्स ऑफ 20th सेंचुरी सारा का सारा इसमें आपका कवर किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे अवार्ड एंड ऑनर्स हैं या आपके बुक एंड ऑथर्स है या आपके फर्स्ट इन इंडिया है या एपिथेट्स हैं या एब्रीविएशंस हैं, ये सारे का सारे इसमें जो भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे इसमें आपके समराइज करके। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें इसमें दी गई है, क्योंकि अगर आपको जीके में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो जीके की बहुत बड़ी बुक हो जाएगी, आप उसको कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही इसमें कंपाइल किया गया। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसे भी आप जरूर अवेल करें। इंग्लिश एडिशन आपका ये लेटेस्ट है, इसमें आपका 2023 का करंट अफेयर भी इसमें आपका कंपाइल किया गया। तो ये एक सेकंड हो गई आपकी जीके का पोर्शन कवर करने के लिए। पीसीबी के लिए मैंने बताया आपको कि थ्योरी बेस्ड बुक भी दे रखी है और ऑब्जेक्टिव बुक भी। थ्योरी बेस्ड ई बुक से आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव बुक को आप अच्छे से फॉलो करें, थ्योरी आप अभी फॉलो ना करें, क्योंकि आप कहीं से भी वीडियो से या कहीं से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन पैरेलल आप ऑब्जेक्टिव बुक पे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करते रहिए। तो इससे आप अपने जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का, कि इंग्लिश ग्रामर की कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस है। इस सिलेबस में आपका जैसे कि वर्ब हो गया, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टेक्स्ट या आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सारा इसमें जो आपका समराइज करके जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस इसमें सारा कवर किया गया है। इंग्लिश ग्रामर आपका इसमें कवर हो जाएगा और ये बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए प्रिपेयर की गई है। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करने की प्रोसेस बताई सेम वैसे ही है। तो आपकी जीके की प्रिपरेशन, आपकी इंग्लिश ग्रामर की और पीसीबी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की है इसकी प्रिपरेशन, तो आप इन ई बुक्स को फॉलो करेंगे तो 100% आप अपने लिए है वो गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। तो आप इन ई बुक्स को जरूर फॉलो करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।